नमस्कार, आप देख रहे हैं वतकेसरी टीवी। और कुछ खास बात करनी थी आप लोग सभी से, इसलिए आना पड़ा। और थोड़ी सी घर पे शादी थी, इसलिए व्यस्त था, वीडियो वगैरह नहीं पढ़ पा रहा था। आज लगा जरूरी है, चूंकि इलेक्शन के दिन से वीडियो नहीं डाला था और इलेक्शन बीत गया, सरकार जो है बनने वाली है। देखिए, हमने फेसबुक पे जिस दिन चुनाव की मतगणना होनी थी उससे करीब एक दिन पहले, एक नहीं 2 दिन पहले, 2 दिन पहले हमने फेसबुक पे अपना ओपिनियन डाला था। जो हमने जाहिर सी बात है, छोटे पत्रकार हैं, जितना हम लोगों का रीच रहता है 35-36 लगभग विधानसभा, जैसे गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, इतने में जो भी विधानसभा सीटें हैं करीब 35-36। तो इसका हम लोगों ने जो है अपना एनालाइज हमने डाला था कि हमने कहा था, फेसबुक पे पड़ा हुआ है, नसीम सिद्दीकी जर्नलिस्ट के नाम से फेसबुक है मेरा, डाला था। उस पर मैंने अपना ओपिनियन की एक फैक्टर जो है वो सभी जाति एवं धर्म की मान्यताओं को तोड़ दे रहा है और वो फैक्टर जम कर चला है। क्योंकि अमूमन 10 महिलाओं से हमने क्षेत्र में जाके पूछा कि किसको वोट देंगी, तो सीधा सीधा उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ये बोला कि मोदी और योगी हम लोगों को बैठा के खिला रहे हैं। कोई अपना नहीं करता है। हम लोग कहीं मेहमान बनते जाते हैं तो 1-2 दिन में लोग उकता जाते हैं, लेकिन योगी मोदी हम लोग को साल हो गया, 2 साल हो गया, खिला रहे हैं बैठा के। राशन फैक्टर सबसे ज्यादा चला, राशन फैक्टर, जिसमें अमूमन जाति धर्म की बाध्यताओं को तोड़ा है। तमाम मुस्लिम परिवारों से, मुस्लिम परिवार की औरतों से हम लोगों ने जब पूछा तो उनका भी यही मत था, जो गरीब तबके की आते हैं, कि भैया राशन जो है फैक्टर 2 साल में एक बार महीने में एक बार मिलता था, योगी जी ने 2 बार कर दिया, एक यूपी सरकार की तरफ से भी कर दिया, प्लस उसमें जोड़ दिया चना, तेल और नमक। तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। और जमीनी स्तर पे किसी का लहर नहीं दिखा रहा था, किसी पार्टी का लहर वगैरह दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन हाँ, इतना था कमोबेश हम कह सकते थे कि सरकार, जो भी जानने वाले पूछते थे कि क्षेत्र में है किसकी सरकार, क्या लग रहा है, तो हम कहते कि देखिए, इतना आंकड़ा नहीं था कि 250 करीब बीजेपी पा जाएगी, लेकिन हाँ ये था 220-30, मतलब कुल मिला के सरकार बीजेपी की ही बननी है पूर्ण बहुमत से। ये हम बताते चले आए थे, जो भी हम लोग से पूछते थे। तो हुआ भी वही। और होली बाद आशा करते हैं कि होली बाद शपथ ग्रहण होगा और योगी आदित्यनाथ जी फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। खैर, ये रहा चुनावी बात। अब एक आया है हाईकोर्ट का फैसला, आया है कर्नाटक हाईकोर्ट का, कि उसमें फैसले में कहा गया है कि हिजाब जो है वो इस्लाम का जो है अभिन्न अंग नहीं है। जी, हिजाब जो है ये अनिवार्य नहीं है इस्लाम में। ये हाईकोर्ट का फैसला, इस पे तमाम तर्क हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। कुछ लोग इसके पक्ष में, कुछ लोग इसके विपक्ष में हैं। और हाँ, एक सबसे अहम आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत तेज चल रहा है कश्मीर फाइल्स। ये मूवी जो है कश्मीरी पंडितों के पलायन पे जो है, या उनके साथ जो बर्बरता हुई उस पे जो है केंद्रित है। और हमने तो अभी मूवी नहीं देखी है, कोशिश करेंगे कि चूंकि अभी गांव में है, जब भी जाएंगे, शादी खत्म हो गया घर का, जाएंगे तो हम मूवी देखेंगे। और सीएम योगी से लेके पीएम मोदी तक जो है सभी बड़े नेता और तमाम वरिष्ठ पत्रकार लोग देखे हैं, को मूवी अच्छी लगी है। हम भी देखेंगे और जानेंगे कि क्या कश्मीरी पंडितों का ये है ना, कि कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत ही अन्याय हुआ था, बर्बरता हुई थी। लेकिन अफसोस कि आज तक किसी भी सरकार ने सिर्फ उनके जख्मों को कुरेदा है, मरहम लगाने का काम किसी ने नहीं किया। तो ये एक अफसोस होता है कि उनके फिर वहां बसाने के लिए, जो वहां से उनका पलायन हुआ या मजबूरी में उनको जाना पड़ा, अपना घर छोड़ के जाना कितनी बड़ी, आपसे कोई कह दे कि आप अपने घर से निकल जाओ वरना आपका साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आप सोचिए क्या बीती होगी कि आप अपने घर से किस मजबूरी में छोड़ के अपना घर, अपना वतन, अपना जहाँ पैदा हुए, जहाँ आपकी तमाम यादें हैं, उसको छोड़ के गए। तो ये तो खैर इसका मर्म जो है कोई कश्मीरी पंडित भाई ही बता सकते हैं क्या गुजरी उन पे। हम लोग तो बस महसूस कर सकते हैं उनके साथ क्या हुआ होगा। लेकिन सरकारों का ये है कि कोई भी सरकार हो, चाहे बहुत सरकारें आई गई, लेकिन किसी ने उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम नहीं किया। सबने सिर्फ उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां ही सेकी हैं लगभग। उस पर मरहम लगाने का किसी ने कोशिश नहीं किया, प्रयास नहीं किया। अगर हुआ होता तो आज स्थिति ये नहीं होती, कुछ फिल्म बनानी पड़ती। और
उनका फिर से पुनर्वास जो है होना चाहिए। और ये वो हमारे देश के लोग हैं, हमारे अभिन्न अंग हैं, और वो अपना घर बार छोड़ के बरसों से दूसरे जगह हैं, कोई दिल्ली में है, कोई बंबई में है, कोई कलकत्ता में है, कोई लखनऊ में है, वास कर रहे हैं मजबूरी बस कि उनके साथ बर्बरता न हो। और तत्कालीन सबसे बड़ी दोषी तत्कालीन सरकार है उस समय थी, जब इनका ये घर छोड़ के आ रहे थे, अपना घर मजबूरी बस छोड़ रहे थे, वहां से इनको भगाया जा रहा था कश्मीर से। तो उस समय की सरकार सबसे बड़ी दोषी है। हम मानते हैं कि ऐसा हो कैसे, लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, आपने होने कैसे दिया ऐसे कि अपने ही देश के नागरिकों को अपना घर छोड़ने पे मजबूर किया गया। तो ये जाहिर की बात है। खैर अब हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं। पता होगा आप सभी को कि अखिलेश यादव और आजम खान जो है इस्तीफा देंगे, जो विधायक बने हैं उस पद से इस्तीफा देंगे, सांसद बने रहेंगे। और शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद जो है, जो गणित बैठा है, दो फैक्टर बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पे भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब केशव प्रसाद मौर्य जी क्या डिप्टी सीएम बनेंगे। तो ये पार्टी का अपना निर्णय होगा। सूत्रों से खबर मिली है कि बहुत जल्द जो है दिल्ली में मंत्रिमंडल के गठन के लिए मीटिंग होने वाली है, तब सारे आंकड़े साफ होंगे।